हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2022 काउंसलिंग संबंधित एक क्वेश्चंस है। एक नहीं, दो क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करेंगे। आप ही के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया है फाइनल ईयर वालों को, तब काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था और एक बैंक रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर जैसे कि इनका प्रॉब्लम क्या है कि इग्नू की मार्कशीट इनका नहीं मिला है, ठीक है, और इंटरनेट वाला जो ग्रेड कार्ड है उस पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसका जवाब ऑलरेडी मेंशन किया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा था अच्छे से तो, जो काउंसलिंग संबंधित आया था नोट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आर्यक परीक्षा 2022 में बैठने वाले अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं। अगर उनकी पहली बात तो ओरिजिनल होना चाहिए, जो अंक तालिका होना चाहिए वो जो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। स्कैन कॉपी अपलोड करना है ओरिजिनल वाला। अगर इन केस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल मूल अंक तालिका स्वीकार की जाएगी, बट अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल वाला नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर एक और विकल्प दिया गया है। और राजभवन में पीवी सिंह ने भी इस चीज़ को कहा गया है, ठीक है, उनके द्वारा भी कहा गया है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने भी कहा है कि यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वहाँ संबंधित कॉलेज के प्राचार्य हों या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हों, ठीक है। परीक्षा नियंत्रण को अधिकृत पदधारक द्वारा सत्यापित ना हो, मतलब साइन भी होना चाहिए, प्लस उस कॉलेज के जैसे इग्नू का है तो इग्नू से आपका मोहर भी लगा होना चाहिए, प्लस वहाँ के जो प्राचार्य हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, उनका क्लियर है, काउंसलर हो, कंट्रोलर हो, प्रिंसिपल्स हो, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर प्लस मोहर आप लग जाएगा तो वो फिर अपलोड करोगे तो वो वैलिड रहेगा, ऐसा बोला गया है। क्लियर है, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, जब लोग आप काउंसलिंग करवाओगे अभी थर्ड फेज का और फोर्थ फेज का, उसके बाद पूल काउंसलिंग, तो उसमें क्या करना है आपको, देखो जो आप अपलोड करोगे अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते के जो पहला पेज है ना वो डालना है, पहला पेज आपको लगाना है। और अगर ये विकल्प नहीं है तो उसके बाद अथवा पे यहाँ पे दिया गया है कि निरस्त किए हुए चेक लीफ की इमेज डालना है, ठीक है। जो आपका चेक है उसको कैंसिल करके आपको उसका इमेज आपको अपलोड करना है। इमेज जो होना चाहिए वो 100 KB से अंदर होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी ई फाइल में होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस है आप लोगों के, जो कि डाउट्स, दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को रहता है। और आज न्यूज़पेपर में क्या निकला है कि बीएड काउंसलिंग 31,000 विद्यार्थियों ने सीटें बुक करा लिया है, ठीक है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई जा रही बीएड काउंसलिंग के दूसरे चरण में अब तक 32,350 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया है। विद्यार्थियों ने अभिलेख अपलोड किए हैं। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह ने बताया है कि अब तक 31,618 विद्यार्थियों ने बीएड काउंसलिंग में सीटें बुक करा ली हैं। ये सेकेंड फेज़ का है, ठीक है। अभी भी आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं आप पूछिए, कमेंट कीजिए, उस पर या तो वीडियो बनेगा अगर ज़्यादा मेन होगा कमेंट, या फिर आपको रिप्लाई कर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।